आइए समझते हैं कि हमारे विचार और हमारे कर्म क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? क्या विचार ही कर्म है? इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। विचार हमारे सॉफ्टवेयर है। विचार हमारे दिमाग के अंदर आने वाली बातें हैं जो लगातार चलते रहते हैं। हम इनको रोक नहीं पाते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि ये बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं और कभी कभी सक्रिय रूप से भी हम इनको सोचते रहते हैं। और जब इन्हीं विचारों को हम परिणति रूप में देते हैं तो वो कर्म बन जाते हैं। ये ऐसा ही है जिस प्रकार कंप्यूटर पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे विचार है, और जब वो सॉफ्टवेयर से हम कोई मैकेनिकल या यांत्रिक कार्य लेते हैं वो हमारे कर्म है। लेकिन जो हमारी थ्योरी है, जो हमारे सिद्धांत हैं, थोड़ा सा ये डिफर करते हैं इससे। जो हमारी आज का विषय है ये इस थ्योरी से डिफर करते हैं। हमको ये समझना है क्या विचार ही कर्म है? भले हम उसको उन विचारों को परिणत रूप में या उनको करके न दिखाएं, लेकिन क्या वो विचार कर्म रूप में परिवर्तित हो रहे हैं? ये संसार, ये क्वांटम वर्ल्ड है, ये क्वांटम का संसार है। और हमारे विचार हमारी फ्रीक्वेंसी को तय करते हैं। हमारा शरीर हमारे विचारों के माध्यम से इस ब्रह्मांड को संदेश भेज रहा है। विचारों के माध्यम से जो हम सोच रहे हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर से जनरेट हो रही है। हम अगर रो रहे हैं तो एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हैं। अगर हम गा रहे हैं तो एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हैं। अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हैं। दूसरों की आलोचना कर रहे हैं तो एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे शरीर की जो आवृत्ति है, जिसको हम इस क्वांटम वर्ल्ड में जनरेट कर रहे हैं, ये इसको हम बाहर भेज रहे हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जो विचार हैं उनसे जनरेट हो रही है, और जनरेशन के पश्चात ये इस क्वांटम वर्ल्ड में, इस संसार में, इस विश्व में ये उत्सर्जित भी हो रही है। तो जो कर्म थ्योरी है, जो कर्मों की हमारी थ्योरी है कि हम अगर कोई चीज यांत्रिक रूप से या प्रैक्टिकल रूप से भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर हम कोई विचार अपने मन के अंदर ला रहे हैं वो कर्मों के बराबर ही है। वास्तव में वही हमारे कर्म है। जैसा हमारे सोच होती है उसी प्रकार के हमारे विचार होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है अरे हम सोच ही तो रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे सोच से दुनिया को क्या फर्क पड़ रहा है? मैं अपने में बैठ के सोच रहा हूं, तो जो मैं सोच रहा हूं तो मुझे सोचने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है?
मैं कुछ कर तो रहा नहीं, मैंने किसी के लिए बुरा सोचा और मैंने किया तो नहीं उसके खिलाफ, लेकिन कुछ मैंने सोचा वरना। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी सोच इस क्वांटम वर्ल्ड को प्रभावित करती है और वो कर्म के रूप में प्रकट होती है, दिखाई देती है। आप अगर लगातार नकारात्मक सोच रखते हो या नकारात्मक विचार आपके अंदर आते हो, वो आप नकारात्मकता ही जनरेट कर रहे हैं। आप इस वर्ड को नकारात्मकता ही दे रहे हैं। और ध्यान रखिए, जो चीज आप दे रहे हैं वो चीज लौटती भी है। इस क्वांटम वर्ल्ड का यही चरित्र है, क्योंकि वो वाइब्रेशन क्वांटम वर्ल्ड में सुरक्षित हो जाते हैं। बहुत सारी बातें अब वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुकी हैं कि आपकी सोच ही आपके कर्म है। इंटेंगलमेंट जैसे प्रयोग ये बताते हैं कि दो फोटान जो एक दूसरे से संबंधित हों, भले वो कितनी दूरी पर हों, अगर एक की स्थिति में परिवर्तन आता है तो दूसरे की स्थिति उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगी। उनके बीच भले ही कोई संपर्क का साधन ना हो या कोई मीडियम या माध्यम ना हो। ये थ्योरी ये बताती है कि आपके दिमाग और दिल से संबंधित ये पूरा वर्ल्ड है। आप पृथक नहीं है इस संसार से, आप इस संसार के एक भाग हैं। आपका जो वाइब्रेशन है ये इसी संसार पे जाएगा, इसी ब्रह्मांड पे जाएगा। क्वांटम उसको, जो क्वांटाज हैं वो आपकी वाइब्रेशन को ग्रहण करके स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं इस पूरे संसार में। इसीलिए जो हमारी कही गई बातें हैं, बल्कि हमारी जो सोची गई बातें हैं, वो बातें इस संसार पे किसी न किसी सूत्र के रूप में, किसी न किसी क्वांटम वर्ड में, किसी न किसी संकेत के रूप में संरक्षित है। तो जब नकारात्मक सोच इस संसार में जाती है क्वांटम वर्ल्ड में, क्वांटा के माध्यम से, तो वो वापस भी लौटती है। इस प्रकार आपके अनचाहे नकारात्मक या सकारात्मक विचार आपकी नियत को तय कर देते हैं। भले आप ये सोच रहे हो कि सोचने से क्या होता है, पर वैज्ञानिक तथ्य ये कह रहे हैं कि सोचने से ही सब कुछ होता है। भले आप उसको कार्य रूप में नहीं कर रहे हैं परिणत, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी सोच से सब कुछ परिवर्तित हो रहा है ऑटोमेटिक। इसीलिए जब कभी किसी के लिए अच्छा या बुरा सोचें तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ये ब्रह्मांड है, वो वाइब्रेशन के माध्यम से आपकी भाषा को समझ रहा है, आपके साथ लिंक्ड है वो, और आपकी बातें ब्रह्मांड के द्वारा सुनी जा रही और समझी जा रही हैं। तो आप जैसी फ्रिक्वेंसी, जैसा वाइब्रेशन आप अपने अंदर से बाहर उत्सर्जित करेंगे, वैसी ही फ्रिक्वेंसी आपको वापस मिलेगी। इसीलिए इस चीज पे अपना जरूर ध्यान रखेंगे, अपनी सोच पे इसीलिए जरूर ध्यान रखेंगे कि आपकी जो सोच है वो एक विश्व का निर्माण कर रही है, वो आपकी कर्म का निर्माण कर रही है। आपके विचार अगर गलत हैं तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। हर हाल में आपको सकारात्मक आवृत्तियां
इस क्वांटम वर्ड को भेजनी पड़ेगी, तब जाके आपका कल्याण होगा। अन्यथा आपका कल्याण संभव नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, अगर आपने अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन नहीं किया तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे आने वाले आपके जो संतान है या संतति है वो भी इस अभिशाप को भोगने के लिए बाध्य होंगे।